श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से गोपाल जी की एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसे सुन के आप तो बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। तो चलिए, इस घटना को शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे का कमेंट बॉक्स में हाज़िरी ज़रूर से लगाया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये कहानी। दोस्तों, महाकुंभ के बारे में तो हर कोई अनभिज्ञ नहीं है। हर कोई जान रहा है कि महाकुंभ में क्या हुआ है, कैसे लोग मरे हैं, क्या ये बात सत्य है या नहीं सत्य है। लेकिन दोस्तों, इतना सारा मलबा, इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी कोई कैसे इस चीज़ को गलत मान सकता है। इतनी ज़्यादा भगदड़ हुई लोगों के बीच, क्या हुआ क्या नहीं, ये तो हर समय न्यूज़ चैनल पर, हर जगह यूट्यूब पर दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, माघ मेले में अंदर पहुंचने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी आज दिख रही हैं जिसे आप आज सुन कर के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, महाकुंभ में अभी कुछ ही समय पहले 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ मचने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ के परिजन तो मिल ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो मोर्चरी में जा कर के अपने परिजनों का पता कर रहे हैं। कुछ लोग भूले-बिसरे जहाँ लोग मिलते हैं, भूले-भटके जहाँ लोग होते हैं, वहाँ जा कर के अपने लोग जो खो चुके हैं उनका अनाउंस करवा रहे हैं। तो फिर उनके परिवारजन उनको नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, लेकिन आपको पता है, जो मलबे का ढेर, आज मैं आपको उस लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसने मलबे से 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 नहीं दोस्तों, 10 भी नहीं, पूरे 36 के 36 लड्डू गोपाल जी को ले आई है वो। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये घटना। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि माघ मेले में हम कुछ समय पहले हम लोग गए हुए थे, काफ़ी दिन रह कर के भी आए हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहीं पर हमारे यहाँ जो जहाँ हमारा पंडाल होता है, जहाँ हमारे गुरुजी रहते हैं, गुरुजी के जो हम लोग पंडाल में ही रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग जब गए थे, तो वहाँ पर एक बच्ची रहती थी, मतलब बहुत उम्र नहीं थी उसकी, 11 या 12 साल की थी। तो वो वहाँ पर हमेशा झाड़ू लगाने आया करती थी। तो झाड़ू लगाने के दौरान हमारे यहाँ खाना वगैरह भी माँगती थी। तो जो भी होता था खाना दे दिया करते थे और सारी चीज़ें उसको दे दिया करते थे। तो कपड़े हमेशा माँगा करती थी हमसे कि कपड़े भी हमें आप दे देना। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, अभी तो मैं कपड़े नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं घर जाऊँगी और फिर मैं जब दोबारा मेले में आऊँगी तब मैं तुम्हारे लिए कपड़े ज़रूर लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, जब मैं अभी संडे के दिन ही माघ मेले में गई हुई थी, तो संडे के दिन मैं माघ मेले में प्रयागराज गई थी किसी काम से। तो बहुत ज़्यादा भीड़ और जाम होने की वजह से मैं नहीं जा पाई, घर नहीं आ पाई वापस, तो मैं माघ मेले में चली गई थी। तो जब मैं माघ मेले में पहुँची और उस समय मैंने मतलब जो मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं आपको यकीन नहीं कर सकती, मतलब यकीन दिला ही नहीं सकती। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं उसके लिए कपड़े ले लिए थे। मैंने कुछ नए भी लिए थे और कुछ मैंने मेरे पास थे जो मैंने नहीं पहने थे। मैं छोड़ चुकी थी जो, तो वो कपड़े सारे मैंने उसको देने के लिए मैंने एक पॉलीथीन में रखा और मैं पहुँची। शाम का टाइम था तो मैं शाम को 5:30 बजे के बीच पहुँची। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम अपने टेंट में आए, तो टेंट में जब हम आए तो थे, तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया कि हाँ, माघ मेले में मतलब वो जो आई थी वो अभी कपड़े लेने के लिए, वो अभी है नहीं, वो कुछ दिन से आ नहीं रही है, जब से ये सब हुआ है, आ नहीं रही है। कह देंगे उसकी मम्मी से तो वो आ जाएगी लड़की, तो तुम उसे कपड़े दे देना। इतना कह कर के दोस्तों, फिर हम फिर अपना काम करते हैं, खाना-वाना खाते हैं, फिर हम सो जाते हैं। फिर सुबह होती फिर हम गंगा नहाने जाते हैं, गंगा जी नहा कर के फिर हमें वापस आते हैं। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमें वो लड़की मिलती है रास्ते में। जब रास्ते में मिलती है तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? और मैं तुम्हें कितने दिनों से मम्मी तुम्हें ढूँढ रही हैं, तुम आती नहीं हो क्या अब? तो उसने बोला कि नहीं दीदी, अब जो मलबा इकट्ठा हुआ है ना, हमारा तो आप काम जानते ही हो। तो जो मलबा इकट्ठा हुआ है ना, उस मलबे से मैं ना अपने लिए कपड़े देख रही थी, अपने लिए चप्पल की जोड़ी ढूँढ रही थी। ये सुन कर के मतलब बड़ी हैरानी हुई मुझे। मैंने कहा, वो जो लोग भगदड़ में गए थे उनके कपड़े तुम ढूँढ रही थी? तो उसने कहा हाँ। फिर वो रास्ते में थी तो उसने कहा दीदी अभी आप जाओ। मैंने उससे ये बताया कि अच्छा चलो ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर के आई हूँ, तो आके कपड़े ले लो वरना मैं आज शाम को चली जाऊँगी। तो उसने बोला ठीक है दीदी मैं आऊँगी। तो
फिर वो शाम को साढ़े 4 बजे के बीच आती है। आने के बाद वो बैठती है और फिर वो जो उसने मुझे बात बताई ना, मैं बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ दोस्तों। उसने बताया कि पहले तो वो आती है, आने के बाद उसने मुझसे कहा कि दीदी कुछ खाने के लिए दे दो, तो मैंने उसे वहाँ पर जो तिल की लड्डू वग़ैरह होता है, तिल की सूजी की ढूँढी होती है, हमारे ढूँढी बोलते हैं दोस्तों। तो वो ढूँढी और क्या बोलते हैं पेड़ा और रामदाना, यही सब चीज़ें मैंने उसे दिया खाने के लिए। और खाने के लिए दिया, फिर मैंने उससे खाना पूछा तो उसने बोला नहीं पेट भर चुका है, खाना नहीं खाऊँगी। तो मैंने उसे कपड़े दिए, कपड़े देख कर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत खुश हुई कपड़े को देख कर के। तो पहन भी लिया उसने तुरंत, बिल्कुल ढीला-ढाला सा कपड़ा जो भी था मैंने उसको दे दिया, उसने पहन लिया। पहनने के बाद फिर वो कहने लगी दीदी हम बहुत खुश हैं। तो मैंने कहा बताओ तुम मलबे में क्या हुआ था? क्योंकि एक जानने की बहुत मुझे थी एक्साइटमेंट थी कि मैं जानूँ कि आखिर मैं जो टीवी में लगातार देख रही हूँ क्या वो सच बात है या नहीं? उसके बाद उसने कहा कि दीदी मैं आज आपको मतलब वो बात बता रही हूँ जो मैं डर बहुत गई थी। तो मैंने पूछा क्या बात है बताओ? तो उसने कहा कि जहाँ पर ये सब मलबा वग़ैरह फेंका गया था ना, तो मैं अपने लिए ना कपड़े और चप्पल वग़ैरह ढूँढ रही थी कि मुझे कोई कपड़े मिल जाएँ। तो मुझे वहाँ पर लोगों के कपड़े तो बहुत कम मिले क्योंकि कई-कई कपड़ों में मतलब मिट्टी बहुत लग गई थी, बहुत गंदा हो गया था और कुछ के चप्पल भी ठीक नहीं थे। उसने कहा मैंने 2 जोड़ी चप्पल वहाँ से लिए हैं और किसी बच्चे के मतलब लड़कियों के थे रहे होंगे, किसी के जो दब गए होंगे, जिसके या छूट भी गया होगा जिनका। तो उन्होंने बोला कि उसने बोला मुझसे कि दीदी मैं वहाँ से ना 2 ठो स्कर्ट लेकर आई हूँ, 1 साड़ी लेकर आई हूँ अपने मम्मी के लिए और 2 चौड़ी चप्पल लेकर आई हूँ। उसके बाद उसने कहा कि मैं कुछ और भी चीज़ें लेकर आई हूँ। मैंने कहा बताओ क्या है? तो उसने कहा कि दीदी मैं वो चीज़ लेकर के आई हूँ जिसे मतलब आप लोग उनकी पूजा करते हो। तो मैंने कहा पूजा करती हूँ? तो मैंने कहा है तुम्हारे पास यहाँ पे अभी? तो उसने कहा हाँ, अभी तो नहीं है, मैं अपने वहाँ अपने टेंट में रख के आई हूँ। तो आप लोग उनकी पूजा करती हो ना? वो जो तो क्योंकि वो टेंट के हमारे अंदर तो नहीं आती है, तो उसने कहा कि आप सब लोग उनकी पूजा करते हो, तो मुझे लगा कि शिवलिंग की बात कर रही होगी ये। उसके बाद दोस्तों जब मैं उससे कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ तो मुझे दिखाओगी कि तुम क्या पाई हो? उसने कहा हाँ दीदी चलो दिखाऊँगी। वो बहुत सारे हैं तो मैं सोच रही थी कि मैं उनको ले जा कर के बेच दूँगी तो मुझे उसके पैसे मिल जाएँगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बेच लेना, पहले मुझे दिखाओ तो सही क्या चीज़ है? फिर मैं जब जाती हूँ दोस्तों, तो जब वो एक बोरा था, उस बोरे में उसने कुछ रोटी थी जो उसने सुखवा कर रखी थी। उसके बाद उस बोरी को जब उसने पलटा तो रोटी के साथ-साथ जो सुखवा कर उसने रोटी रखी थी, उसके साथ-साथ उसमें 1-2 नहीं दोस्तों पूरे 36 के 36 लड्डू गोपाल जी। कुछ छोटे साइज़ के थे, कुछ बड़े थे, कुछ मतलब मीडियम साइज़ के थे। इसी तरह से खूब सारे लड्डू गोपाल उसमें मिट्टी लगी हुई थी, कुछ में कुछ लगा हुआ था। उसके बाद ये जब उसने पलटा तो मैं ऐसे देख कर के मैं धम से वहीं बैठ कर के तुरंत मैंने रोटियों को हटाया और तुरंत गोपाल जी को उठाकर देखने लगी। उसने कहा दीदी आप लोग इनकी पूजा करते हो ना? तो यही वही हैं वो जो हम वहाँ पर पाए थे। मैंने कहा तुम्हें ये कहाँ मिले? उसने कहा कि दीदी ये मलबे में मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं और एक और भी रहे होंगे। लेकिन मलबा इतना ज़्यादा था ना कि वहाँ पर जो पुलिस वाले लगे थे ना, वो हमें मार-मार कर भगा दिए। हमको चोट भी लग गई एक जगह पर। उसने बोला कि कुछ भी नहीं और दीदी उसने ये भी कहा कि दीदी मैंने एक कटा हुआ हाथ देखा वहाँ पर, जिसमें चूड़ी थी और एक चूड़ी के बीच में लड्डू गोपाल जी दबे हुए थे। वहीं से मैं इनको लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई हूँ। ये बात सुन कर के मैं तो बिल्कुल दोस्तों मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं हैरान ही कि मेरी कोई सीमा ही नहीं थी। एक को चलिए मानते हैं कि कुछ के तो लड्डू गोपाल जी गिर गए होंगे, लेकिन जो हाथ कह रही थी वो कि लड्डू गोपाल जी के हाथ वो कटा हुआ हाथ गोपाल जी के हाथ में था। गोपाल जी उसके हाथ में थे, तो क्या वो अपने गोपाल जी को पकड़ी हुई थी? क्या वो भक्त थी कोई या कौन था? दोस्तों आप सब बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, इस समय ये घटना बताते वक़्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो सोचिए जब वो मुझे ये बात बता रही थी और जिनके साथ ये बीती है दोस्तों, उसके साथ क्या हुआ होगा? कितनी बुरी दशा हुई होगी उस महिला की जिनके साथ ये घटना घटित हुई होगी। दोस्तों उसके बाद उसने कहा कि दीदी जब मैंने हाथ देखकर मैं चीख पड़ी, डर गई, तो वही लेकर के सारे उसके बाद दोस्तों मैंने सारी चीज़ें मतलब सुनी, सुनने के बाद मुझे इतना कष्ट हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मैं जब से वो घटनाएँ हुई हैं ना, मैं वो सब चीज़ें दोस्तों अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर सोचने लगती हूँ कि मतलब मेरे परिवारजन अगर ऐसे होते,
मेरे घर में लोग ऐसे फँसे होते तो मैं क्या करती? मतलब ये चीज़ें मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जिस समय ये हुआ था, उस समय भी मैं न्यूज़ वग़ैरह देखना बिल्कुल बंद कर दी थी। और आज भी जब उसने मुझसे ये बात बताई तब भी मैंने बिल्कुल मतलब मैं हताश हो गई उस समय पर मैंने तुरंत उनके लड्डू गोपाल जी को उठाया। मैंने कहा बेटा तुम इतने लड्डू गोपाल जी का करोगी क्या? तो उसने मुझसे कहा कि दीदी मैं सारे गोपाल जी को जो आपके गोपाल जी कह रही हो आप, मैं इसको सबको बेच दूँगी और बेचकर मुझे पैसे मिल जाएँगे दुकान से। मैंने कहा बेटा इनको बेचो नहीं, ये पता नहीं किसके कन्हैया जी हैं, सब पूजित लड्डू गोपाल जी होंगे, कोई कैसे लेकर आया होगा। तुम्हें पता है ये सारे लड्डू गोपाल जी भूखे हैं, तुम्हें पता है कि नहीं ये सब चीज़ें? तो वो कही दीदी हमको ये सब बारे में नहीं पता क्योंकि हम कभी पूजा पाठ करते ही नहीं हैं। पूजा-वूजा तो हम लोग को जानती हो हम लोगों को तो अछूत समझा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने उससे कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने उसे ₹200 दिए दोस्तों। ₹200 देने के बाद क्योंकि वो ₹50 माँग रही थी, तो मैंने कहा तुम ₹200 ले लो, तो मैंने उसे 200 दिए। 200 लेने के बाद मैंने जितने 36 के 36 लड्डू गोपाल जी थे, मैंने उसे लिए दोस्तों और मैं ले आकर के मैंने उन पे गंगा जल छिड़का। गंगा जल छिड़क करके फिर मैं उनको एक डलिये में भरी और मैं उनको अपने टेंट में लेकर आई। तो हमारे यहाँ जब गुरुजी आते हैं जो, तो हम सारे गोपाल जी को गुरुजी के पास लेकर गए दोस्तों। जब गुरुजी के पास लेकर गए तो हमारे गुरुजी मतलब लड्डू गोपाल जी को देखे उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ने के बाद उन्होंने बोला उन्होंने हाथ मतलब जोड़ा उसके बाद थोड़ी देर के उन्होंने आँख बंद करी, उसके बाद उन्होंने बताया गुरुजी ने हमारे कि मतलब ये बहुत कष्ट में है कन्हैया, बहुत कष्ट में है ये सारे कन्हैया और सब 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 पूजित लड्डू गोपाल जी हैं और बड़े कष्ट में होने के बाद ना उनकी ये हालत हो गई है। उसके बाद दोस्तों मैं बता नहीं सकती मुझे इतना ज़्यादा दुःख हुआ इस चीज़ को लेकर के कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस समय भी मेरी आँखों में आँसू आ गए थे कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान फिर मुझे कभी-कभी ये भी लगता है कि भगवान हैं तो भगवान ने फिर क्यों किया ये सब चीज़ें? क्यों उनके भक्त के साथ इतना बुरा हुआ? क्यों ये सब चीज़ें हुईं? फिर गुरुजी ने बताया कि ये प्रारब्ध है हमारा, हमारे साथ जो होना है वो पहले से ही निहित है। चाहे वो महाकुंभ के दौरान हो, चाहे हम किसी यात्रा पर गए हों, चाहे हम ट्रेन में हों और चाहे हम प्लेन में हों। ये सब कुछ पहले से ही निहित होता है, बेटा तुम दुखी मत हो। उसके बाद फिर मैं शाम को 7 बजे वहाँ से निकली और फिर मैं अपने घर आ गई। गुरुजी ने लड्डू गोपाल जी को ले लिए, उन्होंने बोला मुझे दे दो बेटा। हमारे यहाँ मंदिर है तो हम मंदिर में ले जा कर के इनकी पूजा पाठ ना करवाएँगे। तो उसके बाद दोस्तों फिर मैंने दे दिया और फिर मैं आ गई। तो मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ दोस्तों ये सुन कर के। तो आप सबको क्या लगता है क्या ये ऐसा होना चाहिए? क्या ये ज़रूरी था होना महाकुंभ में जो भी हुआ? तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो बहुत ही मतलब मेरे दिल को बहुत ही दुःख दी है दोस्तों ये लीला कथा मैं सुन कर के बड़ी हैरान हूँ। और अब माघ मेले में शायद अब मैं नहीं जाने वाली हूँ लेकिन तब तक भगवान करे भोलेनाथ बाबा, गंगा मैया ये करें कि जो जैसा जा रहा है सही सलामत सारे वापस आ जाएँ, किसी को कुछ भी ना हो। बस मैं यही चाहती हूँ। तो दोस्तों आप सब भी ज़रूर कान्हा जी से प्रे करिएगा कि सब जितने भी मेले में आए हुए स्नानार्थी हैं सब अच्छे-अच्छे अपने-अपने घर चले जाएँ। तो दोस्तों ये थी लीला कथा आज की। मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।